हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब्स केयर में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि फ्रेंड्स मैं टीआरई थर्ड के लिए क्या कर रही हूँ। आप सभी लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे दी आप हिस्ट्री कहाँ से पढ़ रहे हो, जियोग्राफी कहाँ से आप पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से पढ़ रहे हो। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स और टीजीटी मैथ्स में 88 मार्क्स के आएंगे मैथ्स। तो मेरे पास तो वक्त नहीं रहता है क्योंकि अभी स्कूल चल रहा है, 1 जून से छुट्टी होगा। आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप टेस्ट कौन सा लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज कौन सा ज्वाइन किए हो। अभी मैं कुछ नहीं की हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप कुछ मत करो। आप करो, आपके पास टाइम है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको मेहनत करना है, आपको तैयारी करना है। मेरा क्या है, मेरा एक सिलेक्शन हो चुका है और दूसरा शिक्षा विभाग में मैं जाने के लिए फिर से एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो इसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, पहले से जो प्रीवियस हमारा सोशल साइंस में प्रिपरेशन है, बस उसी के भरोसे में हूँ, क्योंकि वक्त नहीं है। और वक्त अगर कम है तो उस कम वक्त में आप वही चीज़ पढ़ोगे जो सबसे ज़्यादा नंबर का आने वाला है। आप मेरी जगह पर आप लोग भी रहते तो यही काम करते कि अपना सब्जेक्ट पर आप फोकस करते, क्योंकि 88 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने सब्जेक्ट को और ज़्यादा बेहतर कर लूँ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लूँ। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो पिछली बार मैं नहीं पढ़ी थी, उस टॉपिक को भी मैं पढ़ लूँ। जैसे शेयर एंड डिविडेंड वाला क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जा रहा है और ये टॉपिक में नहीं पढ़ी थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं पढ़ लूँ। अब आप लोग पूछेंगे कि कहाँ से, तो अमरजीत सर ने यूट्यूब पर फ्री में, कोई मैंने बैच वगैरह कुछ भी नहीं लिया है इस बार, ठीक है। तो फ्री में जो यूट्यूब पर उन्होंने वीडियो अपलोड करा है, मैंने सोचा वही मैं देख लूँगी और भी देख लूँगी, वीडियो पढ़ लूँगी, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस निकाल कर कहीं से कर लूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपना सब्जेक्ट केवल रिवीजन कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, बाकी और कुछ नहीं कर रही हूँ। बट सोशल साइंस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कौटिल्य जेस का बुक खरीदा था, उसी से मैंने प्रिपरेशन किया था टीआरई 1 में, जब पीआरटी मुझे देना था तो। और लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताया था ना कि पीआरटी के बाद पीआरटी से बीएड को बाहर किया गया, उसके बाद से टीआरई 2 में मैंने केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ के एग्ज़ाम दिया था और जो भी मैंने पढ़ा था टीआरई 1 में उसी के बेस पर एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा सोशल साइंस उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन फिर भी मेरा 40 में 28 मार्क्स आए थे। जो 40 मार्क्स का जनरल पेपर होता है उसमें। करेंट्स अफेयर की बात रही तो देखो, करेंट्स अफेयर भी मैंने नहीं पढ़ा था। करेंट्स अफेयर के लिए टीआरई 1 में ही एडिटोरिया पढ़ा था, टीआरई 2 में ओनली मैथ्स पढ़ा था, टीआरई 1 में ही मैंने सब पढ़ा था, करेंट्स अफेयर, सोशल साइंस, साइंस सब पढ़ा था। लेकिन टीआरई 2 में ओनली मैथ्स, क्योंकि टीआरई 2 में सबसे कम वक्त था और कम वक्त में आप अपने सब्जेक्ट पे ही फोकस कर सकते हो, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। अब आप सोचो कि जहाँ पर 88 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट मैथ्स था और 40 मार्क्स का जनरल पेपर, तो 40 मार्क्स में भी 8 नंबर का हमारा मैथ्स से पूछ लिया गया था। तो आप खुद ही सोचो कि 32 नंबर के लिए मैं कितना सारा चीज़ पढ़ती और मैं अपना मैथ्स पढ़ी, तो 88 मार्क्स के लिए मैंने अपना प्रिपरेशन किया। और मानो या न मानो फ्रेंड्स, प्रीवियस नॉलेज के बेस पर कुछ भी आप अगर देते हो तो कुछ ना कुछ तो सोशल साइंस में भी तो सही होगा ही, ऐसा नहीं कि एक भी नंबर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पहले से पढ़े हो तब। बट टीआरई थर्ड में तो ऐसा नहीं है। टीआरई थर्ड में तो सबके पास बहुत ज़्यादा टाइम मिला है पढ़ने के लिए, तो इसलिए टीआरई थर्ड में हमें कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, हमें सब पढ़ लेना चाहिए। बट टीआरई थर्ड में मेरे पास फिर भी वक्त नहीं रहने के कारण मैं अपने सब्जेक्ट पे ही फोकस कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँ मॉडर्न का, तो मॉडर्न हिस्ट्री देखो फ्रेंड्स, मैं अपने नोट्स से पढ़ी थी, मैं अपना नोट्स बनाई थी टीआरई 2 में, वही नोट्स का मैं टीआरई 2 में केवल एक बार रिवीजन करके चली गई थी और इसके अलावा कोई भी टॉपिक का रिवीजन तक भी नहीं करी थी। न्यू चीज़ पढ़ने का बात ही छोड़ दो, रिवीजन भी नहीं करी थी। जो टीआरई 1 में पढ़ी थी तुरंत टीआरई 2 हुआ था, तो न्यू होता है ना कि आप अभी तुरंत पढ़े हो, करंट में तो बहुत सारी चीज़ें याद है, बहुत सारी चीज़ें आप भूल भी चुके हो, चलो कोई बात नहीं। क्योंकि मैथ्स में इतने हमारे खुद के टॉपिक तैयार करने थे, 25 दिन का टाइम था, तो मैं यही की थी और वही बनाया हुआ नोट्स मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ, बाकी और कहीं से कुछ नहीं कर रही हूँ। बात रही टेस्ट सीरीज़ का, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ मैं अभी देना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने ये सोचा कि चलो 1 जून से गर्मी की छुट्टी हो रही है, तो गर्मी की छुट्टी में भी हमारा लगता है ड्यूटी हमारे डिपार्टमेंट में, और आप लोग को भी डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में तो आप लोगों ने देखा ही 2-2 घंटे जाने होते थे। लेकिन उसके बाद भी होता है ना कि टाइम तो मिल जाता है पढ़ने के लिए, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको टाइम मिल जाता है।
तो हमारे विभाग में 15 दिन की छुट्टी है, 1 जून से 15 जून तक। 15 जून तक यानी कि 15 दिन का छुट्टी है। इसमें अब 2-4-5 दिन अगर हमारी ड्यूटी लगती है तो उसको भी हमें करना होगा। तो मुश्किल से मानो कि हमारे पास 10 दिन का वक्त होगा पढ़ने का। तो उस 10 दिन में मैंने सोचा कि मैं डेली एक सेट लगाऊंगी, और ये सेट लगाने के लिए भी मैंने कोई सेट नहीं खरीदा है। मैंने सोचा कि कोई एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ बाय कर लूँगी और वही मैं लगा लूँगी। नहीं तो किरण पब्लिकेशन का जो मेरे पास सेट है वही लगा लूँगी, या मैं देखूँगी कि मार्केट में पहले जाकर देखूँगी कि जो न्यू सेट आए हैं क्या पहले वाला जो मैंने सेट लगाया था उससे कुछ क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट है, कि उसी तरह का है। अगर उसी तरह का होगा तो फिर मैं नहीं खरीदूँगी, अगर उस तरह का नहीं होगा, कुछ अलग होगा, तो फिर मैं एक सेट खरीदूँगी और 10 दिन में कम से कम 10 सेट तो लगा ही लूँगी। और बाकी और जो भी चीज़ रहेगा वो रिविज़न करने में जाएगा टाइम। और कुछ सब्जेक्ट मैंने सोचा है कि इस बार मुझे देख लेना है, जैसे कि अपना मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा नोट्स है उसको मैंने सोचा कि एक बार रिवीजन कर लूँगी। और कुछ वक्त बचेगा तो हमारा जो जियोग्राफी वगैरह है वो जियोग्राफी का भी मैंने हल्का फुल्का नोट्स बनाया था, बेसिक जनरल, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब बेसिक बनाया था। क्योंकि सोशल साइंस का आफ्टर 10th पहली बार मैंने पढ़ा था TRE 1 में, मतलब 10th के बाद मैंने सोशल साइंस देखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो TRE 1 में फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था। तो इसलिए उसका नोट्स थोड़ा बेसिक चीज़ें का मैंने बनाया था पढ़ने के लिए ताकि इजी हो। तो उसी को मैं सोची हूँ कि रिवीजन कर लूँगी गर्मी छुट्टी में। तो अभी हमारा तो बस नोट्स का रिवीजन चल रहा है मैथ्स का। आप सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ आप मत छोड़ना। टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन किए हो तो आप टेस्ट लगाओ, उसका डिस्कशन आप देखो, नहीं तो आप सेट लगा रहे हो तो सेट लगाओ और उसका आप डिस्कशन देखो। जहाँ भी आप लोग बोल रहे हैं कि मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देखिए। जो भी हमारे चैनल पर न्यू गेस्ट आते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप प्रीवियस 1-2 वीडियो को एक बार देख लीजिए। थंबनेल से भी पता चल जाएगा किस चीज़ की वीडियो आप ढूंढ रहे हो। अगर उस तरह का वीडियो अपलोड है तो आप उसको देख लिया कीजिए, ठीक है। जैसे सेट के रिगार्डिंग आप लोग पूछ रहे थे तो उस पर भी मैंने वीडियो डाल रखा है, उसको आप देख लीजिए। या आप इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग पूछ रहे थे कि मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए। मुझे लगता है एक ही टॉपिक ऊपर बार बार वीडियो बनाना सही नहीं है, तो जो पहले मैंने बना रखा है उसको आप देख लीजिए। क्योंकि हाल ही फिलहाल मैंने बनाया तो फिर से दोबारा मुझे लगता है कि बनाकर फिर टाइम वेस्ट करने को कोई मतलब नहीं होता है, तो आप उसी को देख लीजिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों का कमेंट्स आ रहा था इस सभी चीज़ों से रिगार्डिंग, तो मुझे लगा कि वीडियो में रिप्लाई कर देना चाहिए। बाकी जो प्रिपरेशन है आप अपना करते रहिए, मोटिवेशन लेवल आप बनाकर रखिए फ्रेंड्स। देखिए कमेंट्स आया था कि इंटरनल मोटिवेशन जब तक नहीं रहेगा तो एक्सटर्नल मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मेरा कभी भी ये नहीं है कि मुझे जॉब हो गया तो मेरा लाइफ का मैंने अपने सक्सेस को हासिल कर लिया, बिल्कुल नहीं। ये किसी और को लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ और ये स्ट्रगल मेरा जारी रहेगा। ये हमारे सक्सेस के पहली सीढ़ी आप मान सकते हो, लेकिन ये सक्सेस नहीं है कि जॉब मिल गया तो आप सक्सेस हो जाते हो। हाँ, किसी के लिए जॉब मिल जाना सक्सेस हो सकता है, लेकिन मेरे लिए जॉब मिल जाना सक्सेस नहीं है। हमारे ड्रीम्स अलग है, हमारे सपने अलग हैं, बहुत सारे ड्रीम्स है, बहुत सारे सपने हैं। ये तो पहली सीढ़ी है। ये केवल हमारा ये ख्वाहिश नहीं था कि एक जॉब मिल जाए, छोटा सा एक जॉब मिल जाए तो बस हमारा लाइफ सेटल हो जाएगा। नहीं, इसको मैं लाइफ सेटल नहीं अभी मानती हूँ। तो इसीलिए अभी हमारा मेहनत जारी है, अभी आगे बहुत कुछ करना है, मैं आप लोगों को बताते चलूँगी जो भी मैं करूँगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप अपने मन से ये भ्रम को निकाल दीजिएगा कि मैं सक्सेस हो गई, मुझे जॉब मिल गया इसलिए मैं यूट्यूब पर आकर के ज्ञान बांट रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी लोगों ने पहले, जो हमारे पुराने उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, जो न्यू है उनको मैं बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा देख लीजिए। मेरा रिज़ल्ट आने से पहले भी मैंने वीडियो बनाया, रिज़ल्ट आने से पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करी है। और फ्रेंड्स मतलब ये मुझे नहीं ना पता था कि मैं सक्सेस हो जाऊंगी तब मैं ज्ञान दूंगी, ऐसा तो नहीं है। उससे पहले से मैं आप लोगों से बातें करते आ रही हूँ। हाँ, उस समय हमारी फैमिली कम थी, वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी मेरा रिज़ल्ट आने से पहले ही मैंने अपना जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करा था एग्ज़ाम से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड जो भी, तो बहुत मतलब उसके ऊपर बहुत व्यू गया है। मैक्सिमम उसी टाइम व्यू जाता था, बहुत सारे लोग उसमें देखते थे, कमेंट्स करते थे, ठीक है। और अभी भी ऐसा नहीं, अभी भी आप
लोग देखते हो, कमेंट्स करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे कहने का मतलब कि हमारे जॉब से पहले भी हमें बहुत सारे लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो मैं ये कैसे मानूंगी कि जॉब के बाद ही ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये कुछ न्यू लोग जो चैनल पे आते हैं उनका ये मानना है, उनका कहना है, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है कि मैं सक्सेस हूँ। मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ और करती रहूँगी, ठीक है। आप लोगों से भी मैं यही कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कोई भी अचीवमेंट को अगर अचीव कर लेना तो आप वहीं रुक मत जाना, आप आगे बढ़ते रहना, आप आगे प्रयास करते रहना। ज़िंदगी में हमें लगता है कि सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, कहीं रुक नहीं जाना चाहिए, चाहे आप किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाते हो फिर भी, ठीक है। ये मेरा पर्सनल मानना है। दूसरी मैं बात बोलना चाहूँगी इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन का। तो देखो हमारे अंदर इंटरनल मोटिवेशन है, एक्सटर्नल मोटिवेशन कभी कभी हो जाता है इंटरनल मोटिवेशन भी डाउन। उसके लिए मैं अपना मोटिवेशनल बुक रखे रहती हूँ, मैं उस बुक को पढ़ने लगती हूँ और उससे फिर हमारे माइंड में मतलब एक अलग से एनर्जी उत्पन्न होता है और उससे फिर आगे बढ़ती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिना मेडिटेशन किए ही हम तो ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिए, वो एग्ज़ाम क्रैक कर लिए। तो भाई मैंने ये नहीं बोला कि आप मेडिटेशन करोगे तभी एग्ज़ाम क्रैक होगा, ऐसा नहीं है। आप मेडिटेशन नहीं करोगे फिर भी एग्ज़ाम क्रैक होगा। लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन में हताश होते हैं, निराश होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो हमें लगता है कि मेडिटेशन करने से थोड़ा हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा, शांत रहेगा, तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब मेडिटेशन करने का कोई नुकसान तो नहीं है, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है। और हमारे देश के बहुत बड़े बड़े, हमारे देश का तो ये संस्कृति है, परंपरा है। हमारे देश के महान महान ऋषि मुनियों ने, हमारे देश के महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन, ये सभी लोग ध्यान और मेडिटेशन को प्रमोट किए हैं, विदेशों तक किए हैं। तो विदेशी जो लोग हैं वो भी हमारे देश के परंपरा को और हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को जब अपना रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मेडिटेशन करोगे तभी आपका जॉब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सेंस देखो, एक ही बात की सेंस अलग अलग होती है, लोग अपने अपने तरीके से उसका मतलब निकालते हैं, वो अलग बात है। खैर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि देखो मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लोगों की बातें का। मैं मतलब इतना अपने आप को स्ट्रांग बना चुकी हूँ कि कोई कितना भी निगेटिव बोले, मुझसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और मैं यही बोलती हूँ कि ये मतलब कहाँ से आया है, मेडिटेशन से आया है। मुझे जहाँ से मिला है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ठीक है। कि मेडिटेशन करने से धीरे धीरे आपके अंदर स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग आप बनने लगते हो। फिर जो परिस्थितियाँ आपके आसपास की जो चीज़ें कुछ निगेटिव ऐसी होती है जो आपको हिला नहीं सकती है, आपको डुला नहीं सकती है, आपको अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकती है, तो ये होता है बेनिफिट। आपको नहीं करना है, आप नहीं करोगे, अलग बात है। लेकिन हमारे कहने का मतलब कि अगर कोई करता है तो उसको आप डिमोटिवेट मत करो। मेरा मानना है कि अगर किसी के ज़िंदगी में आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए तो आप उसे डिमोटिवेट भी मत करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत लगातार करना है। चाहे आपको भटकाने के लिए कोई और आए रास्ते में, चाहे कितने भी लोग आए, लेकिन फिर भी आपको अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। कभी कभी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है इंटरनल मोटिवेशन को जगाने के लिए। हनुमान जी के पास भी शक्ति था लेकिन उनको पता नहीं था, उनको याद दिलाना पड़ता था, तब वो शक्तियाँ जागृत होती थी। तो वैसे ही हर इंसान के अंदर इंटरनल मोटिवेशन होता है लेकिन वो जागृत अवस्था में नहीं होता है, तो उसको जगाने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो आप ये मत बोलो कि एक्सटर्नल मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, पड़ता है, लेकिन दोनों का इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह पर है। उन दोनों के इंपॉर्टेंस को हमें समझना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस मेरा यही मानना है, चाहे एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहे इंटरनल मोटिवेशन, किसी भी तरह से अपने जीवन में हमें कामयाबी की ओर बढ़ना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है, चाहे जैसे भी हो, ये हमें ठानना चाहिए अपने मन में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो हमारा कौन सा होगा। थैंक यू सो मच।